नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। जी हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। और ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे शॉर्ट में हम बीपी भी कहते हैं, उस बीपी को बैंकिंग इंडस्ट्री में किस तरह से यूज़ किया जाता है या कब यूज़ किया जाता है, इसे भी हम देखेंगे सिंपल एक्सप्लेनेशन विद द प्रैक्टिकल बैंकिंग एग्जामिनेशन एग्जाम्पल्स के साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बीपी होता क्या है या ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट इन बैंकिंग, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे शॉर्ट में बीपी भी कहा जाता है, इज द पॉइंट एट विच द टोटल इनकम इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंसेस। ऐसा पॉइंट, ऐसी जगह, ऐसा एक बिंदु जहां पर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बिजनेस की टोटल इनकम उसके एक्सपेंसेस के बराबर हो जाती है। मतलब जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस का सिनेरियो बनता है। मतलब जहां पर ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है, ना ही कोई लॉस हो रहा है। इन बैंकिंग द कॉन्सेप्ट इज ऑफन यूज ड्यूरिंग द लोन असेसमेंट। जब भी किसी बैंक के पास कोई लोन एप्लीकेशन आती है तो उसका असेसमेंट जब किया जाता है तो जनरली बीपी का यूज किया जाता है टू डिटरमाइन वेदर द अ बोरोअर और अ बिजनेस अर्न्स इनफ टू रीपे द लोन आफ्टर कवरिंग ऑल अदर एक्सपेंसेस। मतलब एक बिजनेस में जो इनकम हो रही है वो उसके खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त है या नहीं, सफिशिएंट है या नहीं, और साथ ही साथ उस इनकम से बैंक की ईएमआई को भी रीपे किया जा सकता है या नहीं। अब इसको किस तरह से यूज किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। द सिंपल फॉर्मूला ऑफ बीपी इज ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ये तो होता है कॉस्टिंग में यूज। जब किसी बिजनेस में हम किसी भी बिजनेस का अगर हम ब्रेक इवन निकालना चाहते हैं तो ये जो फॉर्मूला है, जो मैंने ऊपर सिंपल फॉर्मूला बताया है, ये उस समय यूज किया जाता है कि उस बिजनेस की फिक्स कॉस्ट क्या है उसे डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड करके हम निकालते हैं। लेकिन फॉर द लोन असेसमेंट, जब बैंक के पास कोई लोन असेसमेंट के लिए आता है तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वो हो जाता है नेट सरप्लस इज इक्वल टू टोटल इनकम। मतलब उस व्यक्ति की या उस बिजनेस की टोटल इनकम क्या है, उसमें से माइनस कर दिया जाता है क्या, टोटल एक्सपेंसेस, उसके क्या एक्सपेंसेस है, प्लस लोन ईएमआई। मतलब क्या खर्चे हैं उसके और क्या उसकी ईएमआई आने वाली है, उन दोनों का टोटल लगाया जाता है, उसे टोटल इनकम से माइनस कर दिया जाता है। इफ द सरप्लस, ये जो सरप्लस आएगा हमारा, ये सरप्लस अगर हमारा जीरो से ज्यादा है, देन बोरोअर इज फाइनेंशियली स्टेबल। मतलब उसके पास सफिशिएंट इनकम है कि वो अपने खर्चे भी चला सकता है और लोन की ईएमआई भी पे कर सकता है। और अगर उसका सरप्लस जो है वो जीरो से कम हो जाता है, मतलब उसका माइनस में चला जाता है, देन बोरोअर इज नॉट एलिजिबल विदाउट रिस्क। यहाँ पर रिस्क को हमने कंसिडर नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो एलिजिबल नहीं होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम इसे आसानी से समझ सकेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, पर्सनल लोन एप्लीकेशन किसी व्यक्ति ने दी है बैंक में। अब उसकी प्रोफाइल क्या है, मंथली सैलरी ऑफ 60,000, उसकी जो मंथली सैलरी है वो 60,000 है। फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस है उस व्यक्ति के, रेंट फूड ट्रांसपोर्ट जो फिक्स होते हैं, जो फिक्स है मंथली के, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। हम एक एस्टिमेटेड तौर पर ले सकते हैं कि 30,000 के उसके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। प्रपोज्ड लोन ईएमआई, जो हम उसे लोन देने वाले हैं, प्रपोज्ड, यहाँ पर प्रपोज ली है। अगर कोई एग्जिस्टिंग चल रही है वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रपोज्ड लोन ईएमआई जो आएगी वो हमारी 25,000 रुपये आएगी। तो इस तरह से जब हम हमारा ब्रेक इवन कैलकुलेट करेंगे तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला था हमारा नेट सरप्लस इज इक्वल टू टोटल इनकम। यहाँ पर टोटल इनकम कितनी है उस व्यक्ति की, 60,000 की सैलरी है, माइनस करेंगे उसमें से क्या, जो उसके फिक्स एक्सपेंस हो रहे हैं 30,000 के वो, प्लस ईएमआई जो हम देंगे, लोन उसकी ईएमआई जो आएगी वो हम माइनस कर देंगे। तो नेट सरप्लस 60,000 में से 30 प्लस 25, 55,000 रुपये माइनस करें तो हमारे पास कितना उसके पास सरप्लस बचा है, 5,000। मतलब ये जीरो से ज़्यादा है। अब जीरो से ज़्यादा है तो क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है, सिंस द बोरोअर हैज 5,000 लेफ्ट आफ्टर एक्सपेंसेस एंड ईएमआई, द बैंक में अप्रूव द लोन अज्यूमिंग दिस सरप्लस इज सफिशिएंट फॉर द इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसीज आ जाती है तो ये 5,000 रुपये उसकी इमरजेंसी में यूज
कर सकता है, मतलब उसके पास पॉजिटिव सरप्लस है, तो अब बैंक उसे लोन दे सकती है। इजी कैलकुलेशन है। लेकिन बिजनेस लोन एप्लीकेशन होती है, बिजनेस का लोन अगर लिया जाता है, एसएमई का अगर लोन लिया जाता है, तो वहां पर ये कैलकुलेशन मोर और लेस वैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बिजनेस इन्फो क्या है, उसकी मंथली जो रेवेन्यू है 5 लाख रुपए का मंथली रेवेन्यू है। मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, सैलरी है, रेंट है, मटेरियल है, 4,20,000 का है। और लोन ईएमआई जो आ रही है वो 70,000 की आ रही है। तो नेट सरप्लस क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला वही होगा। 5 लाख उसकी रेवेन्यू है, खर्चे कितने हो रहे हैं, 4,20,000, 70,000 की उसकी क्या आ रही है, ईएमआई। कितना बैलेंस बचा है, 10,000 का। 4,20,000 प्लस 70,000, 4,90,000, उसे 5 लाख में से माइनस करेंगे, 10,000 रुपये उसके पास नेट सरप्लस बच रहा है। अब द बिजनेस है जस्ट ब्रेक इवन विद ए स्मॉल सरप्लस। अब यहाँ पर स्मॉल सरप्लस क्यों कहा जा रहा है, 5 लाख के रेवेन्यू में उसके पास मात्र 10,000 रुपये बच रहे हैं, इसलिए स्मॉल सरप्लस। लास्ट जो एग्जांपल था वो पर्सनल लोन का था, उसमें 60,000 में उसके पास 5,000 बच रहे थे, एक सफिशियंट अमाउंट था। यहाँ पर स्मॉल सरप्लस बच रहा है। अब बैंक में अप्रूव द लोन बट माइट आस्क फॉर। यहाँ पर भी बैंक लोन तो कर सकती है, 10,000 रुपये प्लस में ही है, लेकिन बैंक उसके अलावा भी मांग सकती है क्या, कि आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, बिजनेस कंटिन्यूटी का प्रूफ क्या है, कि आगे भी आपके पास ऑर्डर आते रहेंगे, बिजनेस चलता रहेगा, प्रॉफिट प्रोजेक्शंस क्या है, ये बैंक उस बिजनेस से एसएमई लोन एप्लीकेशन के लिए मांग सकती है। तो दोस्तों इस तरह से कैलकुलेशन होता है एक बीपी का पर्सनल लोन के लिए या फिर एसएमई लोन के लिए, हम बोल सकते हैं। अब वाई बीपी इज इंपॉर्टेंट इन बैंकिंग, बैंकिंग में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपी, अवॉइड डिफॉल्ट रिस्क। अगर हम इस कैलकुलेशन से चलते हैं तो बैंक की रिस्क जो है वो कम हो जाती है विद रिगार्ड टू डिफॉल्ट। ईएमआई डिफॉल्ट करेगा, इसकी रिस्क कम हो जाती है। हेल्प डिटरमाइन रीपेमेंट कैपेसिटी, उस व्यक्ति की रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यूज इन द क्रेडिट स्कोरिंग, क्रेडिट स्कोरिंग एंड रिस्क असेसमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है बैंकिंग में। समरी क्या हो गया, फाइनल कंक्लूजन पे हम क्या आते हैं, ब्रेक इवन हेल्प बैंक इंश्योर बोरोअर कैन रीपे द लोन विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेस। ब्रेक इवन से हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेस के अपनी ईएमआई प्रॉपर पे कर पाएगा। इट यूज टू चेक द इनकम, कवर ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द कॉस्ट प्लस ईएमआई कवर कर रही है उसकी इनकम। सरप्लस आफ्टर ब्रेक इवन इज इक्वल टू बेटर लोन एलिजिबिलिटी, तो वो बेटर लोन एलिजिबिलिटी को के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों यही होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे आज हमने समझा बैंकिंग इंडस्ट्री में किस तरह से उपयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। मोटिवेशनल बैंकर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।